राजा, जो अपनी नई नई शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय में हनीमून बनाने के लिए आए थे। जैसे ही राजा पीछे मुड़ता है, उसने फिर से दोबारा एक और बार ऐसा माना जा रहा है सोनम ने एक दूसरी औरत करने की साजिश रची है। उसकी पहली कॉल जाती है राजा के मामों के अंदर। वो डरती हुई आवाज में बोलती है, आकाश की खून से सनी शर्ट और सोनम का खून से सना हुआ रेनकोट पुलिस को बाद में मिलता है, जो इस घटना के मेन सबूत हैं। 2 जून 2025 मेघालय के चिरापुंजी इलाके में एक वाटरफॉल के नीचे मिलती है एक लाश, जो किसी और की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की थी। राजा, जो अपनी नई नई शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय में हनीमून बनाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये हनीमून नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उनकी शादी तो 11 मई को हुई थी, लेकिन 23 मई को मेघालय के खूबसूरत मौसम में घूमते हुए वो गायब हो जाते। शुरुआत में तो लगा कि ये कोई नेचुरल इंसिडेंट है या फिर एक सिंपल मिसिंग पर्सन केस, लेकिन मेघालय पुलिस के डीएसपी विवेक सिंह और एसपी ऋतुराज रवि की टीम ने जब इस मामले के ऊपर पूरी रिसर्च की तो सामने आता है एक बड़ा ही दर्दनाक सच। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी, और इस चाल के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बीवी सोनम रघुवंशी थी। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसका नाम था राज कुशवाहा। राज सोनम के फादर के बिजनेस में हेल्प करता था, यानी उनके फैमिली का एक हिस्सा था, और उनकी दोस्ती ने कब इस रिश्ते का रूप ले लिया किसी को पता ही नहीं चला। और राज और सोनम दोनों ने मिलकर राजा को रस्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। इस कत्ल के लिए राज ने 3 और लोगों को हायर किया, जिनका नाम था आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद कुर्मी। और इन तीनों का इस कहानी में बड़ा ही अहम किरदार है। ये तीनों हायर्ड किलर थे जिनको राजा को मारने का काम सौंपा गया था। पुलिस रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस काम के लिए इनको 20 लाख रुपए दिए गए थे, और इस पेमेंट का कुछ हिस्सा सोनम के कजन जितेंद्र रघुवंशी ने अपने बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर किया था। इससे पता चलता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। ये हनीमून सिर्फ एक कवरअप था, एक रास्ता जिससे कि राजा को उसकी मौत की जगह तक पहुंचाया जाए। 23 मई 2025 ये वो दिन था जब ये पूरा मर्डर प्लान एग्जीक्यूट किया गया। राजा और सोनम नोंगरियात गांव के एक होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करते हैं और चेरापूंजी में एक ट्रैक के लिए निकलते हैं। इसी वक्त सोनम एलिजेड तौर पर विशाल चौहान को मैसेज करती है, जो दूसरे होम स्टे में रुका हुआ था, और साथ ही सोनम और राजा रघुवंशी के पीछे विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच ये तीनों किलर्स कपल को ज्वाइन करते हैं और राजा से दोस्ती का नाटक करते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास एक लोकल गाइड एल्बर्ट डे इन 5 को एक साथ देख लेता है। उसने नोटिस किया कि ये 5 हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उसने अपनी गाइडेंस उनको ऑफर करी, लेकिन खास बात ये थी कि इन्होंने उसकी गाइडेंस को मना कर दिया। यही वो इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन में बहुत मददगार साबित हुई। दोपहर की 1 बजे तक सब विजाओडोंग वाटरफॉल की पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते। यहाँ से आगे का रास्ता जहाँ पर कत्ल को अंजाम दिया गया उसकी टाइमिंग भी साफ। दोपहर 1:30 बजे सोनम ने थकने का बहाना बनाया और वो पीछे रहने लगी, और राजा आगे बढ़ जाता है विशाल और आकाश के साथ। और तभी विशाल ने पीछे से एक धारदार हथियार से राजा रघुवंशी के ऊपर वार। जैसे ही राजा पीछे मुड़ता है, उसने फिर से दोबारा एक और वार किया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने ना सिर्फ ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उसने मारो इसे बोलर्स को इशारा भी किया था। वो सब बार बार उस पर वार करते रहे, और करीब 2:30 बजे अरलांग की गहरी खाई में इन सब ने राजा रघुवंशी की लाश फेंक दी। सोनम ने एलिजेड तौर पर राजा की लाश को खाई में फेंकने में मदद भी की। ताजुब की बात ये थी कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 12 दिन हुए। इस कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार दाव, जो कि बाद में क्राइम स्पॉट से रिकवर किया जाता है। आकाश की खून से सनी शर्ट और सोनम का खून से सना हुआ रेनकोट पुलिस को बाद में मिलता है, जो इस घटना के मेन सबूत। ये मर्डर इतना कैलकुलेटेड था कि दोपहर 2:15 बजे के आसपास सोनम ने राजा के फोन से सोशल मीडिया पर मैसेज भी किया कि हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। ये सब
पुलिस को मिसलीड करने की सिर्फ एक कोशिश। मर्डर के बाद सोनम अकेली एक स्कूटर पर निकलती है और तीनों किलर्स दूसरे स्कूटर। ये सब 3:30 बजे फिर से मिलते हैं और सोनम एलिजेडली तौर पर यूपीआई से 15,000 की पेमेंट इन तीनों में से किसी एक किलर को करती है। ये पैसा जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट से ट्रांसफर किया गया, जो सोनम का कजन बताया जा रहा है। किलर मेघालय से गुवाहाटी की तरफ भागे और फिर अलग अलग ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश पहुंच जाते। सोनम भी उसी दिन शिलोंग से निकल चुकी थी। राजा की बॉडी 2 जून यानी कि मर्डर के करीब 10 दिन बाद विसाउडोंग झरने के गहरी खाई से बरामद की। इन सब से पता लगता है कि कोई अचानक हुआ इंसिडेंट नहीं था, बल्कि कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटेड मर्डर, जिसको बड़ी चतुराई से अंजाम दिया गया। मर्डर के तुरंत बाद सोनम ने अपने किडनैपिंग का नाटक शुरू कर दिया था। उसकी पहली कॉल जाती है राजा के मामा को, जिसमें वो डरती हुई आवाज में मामा को कहती है कि उसको कैसे किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी है। और उसने कहा कि राजा ने उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। एक ऐसी कहानी जिसे कोई भी सुनेगा तो विश्वास कर ले। उसके बाद सोनम ने शिलोंग से निकलने की कोशिश की। सोचिए, कोई औरत जिसके पति का अभी अभी मर्डर हुआ हो, वो बिल्कुल शांत तरीके से टैक्सी पकड़कर शिलोंग से गुवाहाटी की तरफ जाती है और वहां से वो ट्रेन पकड़कर 27 मई तक इंदौर पहुंच जाती और 28 मई को गाजीपुर इलाके में अपनी बुआ के घर जाके छिप जाती। लेकिन मेघालय पुलिस के डीएसपी विवेक सिंह और उनकी टीम ने इस केस के ऊपर जांच शुरू कर रखी थी और उन्होंने ऑपरेशन हनीमून के नाम से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद पुलिस ने सोनम के हर एक स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया और उसमें देखा कि हर बार कुछ न कुछ दरारें दिखने लग गई थी। लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो सामने आया कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच में काफी टाइम से बातें होती आ रही थी और इन कॉल रिकॉर्ड से साफ साफ पता लगता है कि ये दोनों मर्डर के टाइम पे भी एक दूसरे के टच में थे। फिर आए सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने इंदौर से लेकर गाजियाबाद तक सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। हर जगह सोनम नॉर्मल थी और अकेली जा रही थी। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। एक औरत जिसका पति अभी अभी मरा हो, उसका ऐसा नेचर, ये पुलिस के शक को और मजबूत कर रहा था। और वो मंगलसूत्र और अंगूठी जो कि सोनम ने कहा था कि किडनैप के टाइम छीन ली गई थी, लेकिन पुलिस को वही दोनों चीज क्राइम स्पॉट से बरामद हुई और ये इस बात का साफ सबूत था कि सोनम झूठ बोल रही थी और वो क्राइम के टाइम पे उस जगह मौजूद थी। फिर पूरा फोकस जाता है राज कुशवाहा पे, जो कि इंदौर में बैठ के पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने तेजी दिखाई और राज कुशवाहा को उसके तीनों साथियों के साथ मध्य प्रदेश में पकड़ लिया। जब सोनम को पता चला कि उसके सारे साथी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर 9 जून को सोनम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया गाजीपुर की पुलिस को। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। पुलिस की कस्टडी में सोनम और राज दोनों एक दूसरे पे ही आरोप लगाने लगे। सोनम ने कहा राज ने उसको ब्लैकमेल किया और राज ने सोनम को मास्टरमाइंड बताया और इसके बाद पुलिस का सच जानना और भी जरूरी हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक सोनम ने अपने हस्बैंड को मारने के बाद खुद को मारने का भी प्लान बनाया था। इस प्लान के हिस्से के रूप में ऐसा माना जा रहा है कि सोनम ने एक दूसरी औरत का मर्डर करने की साजिश रची थी। उसका मोटिव ये था कि उस बॉडी को अपनी बॉडी के रूप में प्रेजेंट कर सके, ताकि वो इस कत्ल के इल्जाम से बचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये प्लान उसके और राज कुशवाहा के प्लान के साजिश का एक हिस्सा था। ये डिटेल सोनम के कैरेक्टर के रूथलेस बिहेवियर को दर्शाती है। फिलहाल ये सभी बातें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो राजा रघुवंशी का ये मर्डर केस और ऐसे कई केसेस जो अब सामने आ रहे हैं, हमें भारत में एक बढ़ते डिस्टर्बिंग ट्रेंड पर सोचने पर मजबूर करते। सो मैरिटल रिलेशनशिप्स में बढ़ते कत्ल केसेस को लेकर सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं ज्यादा कॉमन क्यों हो रही हैं और इनको रोकने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते। ट्रेडिशनली भारत में शादियों को एक पवित्र एंड लाइफ लॉन्ग पैक्ट की तरह देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर परिवार और सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि जिसे देखकर दोनों साइड्स को ये लगता है कि इसे लंबा निभाया जाना चाहिए, जिस वजह से डिग्निफाइड सेपरेशन या डाइवोर्स लेना बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली विमेन के लिए, क्योंकि सोशल स्टिग्मा एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिक्कत होती है या कहें तो कमी होती है। जब लोग टॉक्सिक, एब्यूसिव एंड लवलेस रिलेशनशिप्स में ट्रैप फील करते हैं और कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं है, तो कुछ लोग गलत तरीके से इसमें से निकलना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एक्सट्रीम मेजर्स जैसे वायलेंस या कत्ल तक का सहारा लेते हैं। ये कोई सिंपल केस नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा है, जहां पर इंसान के मन के सबसे काले पहलू सामने आते। लेकिन पुलिस के लिए ये ब्लेम गेम काफी चैलेंजिंग रहा। हर सच को निकालने के लिए और हर झूठ की परत को हटाने के लिए काफी कड़ी मुशक्कत लगी। लेकिन अब तक की प्रोसेस में पांचों एक्यूज यानी कि सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत
विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी अब मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। पिछले कुछ दिनों से शिलोंग में इन पांचों एक्यूज से गहरी पूछताछ भी चल रही है। हर फोन डिटेल, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज को क्रॉस चेक किया जा रहा है। तो राजा रघुवंशी का ये मर्डर केस कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानी मन की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देती है। ये केस हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है, कैसे कुछ लोग अपने मतलब के लिए और अपनी गलत चाहतों के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, यहाँ तक कि किसी का खून कर सकते हैं। मेघालय पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन हनीमून के जरिए एक कॉम्प्लेक्स केस को बेनकाब कर दिया है, लेकिन असली इंसाफ तो तब मिलेगा जब दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। जब तक ये केस पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, हम इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे मामलों में इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे क्राइम्स में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मोटिव्स होते हैं, या इनमें कुछ और भी है जो हमें समझने की जरूरत है? अपने सजेशंस कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। द रोहित राहुल शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट दिखाइए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में लाते रहें। जय हिंद।